किसी ने कितनी बड़ी बात कही है, अगर खोजना ही है तो खुद को खोजिए, बाकी सब तो गूगल पर मिल ही जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक हवाई जहाज़ आकाश में उड़ रहा था। तभी अनाउंसमेंट होता है कि सावधान, हवाई जहाज़ में कोई टेक्निकल खराबी आ चुकी है। आपकी सुरक्षा के लिए यह अनाउंसमेंट किया जा रहा है। इस अनाउंसमेंट को सुनकर सभी यात्रीगण घबरा जाते हैं और पसीना पसीना हो जाते हैं। तभी सुपरविज़न करने वाले एक व्यक्ति ने देखा कि सभी यात्री बुरी तरह से घबरा गए हैं, तो उनकी घबराहट को दूर करने के लिए उसने दूसरा अनाउंसमेंट किया कि घबराने की कोई बात नहीं है, हवाई जहाज़ उड़ रहा है, इसमें कोई खतरनाक टेक्निकल खराबी नहीं आई है, इसका मात्र दिशा यंत्र खराब हुआ है, जिसका हवाई जहाज़ को उड़ने में कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। इस तरह दूसरे अनाउंसमेंट को सुनकर सभी यात्रीगणों ने राहत की सांस ली। परंतु कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने सोचा कि अगर हवाई जहाज़ का दिशा यंत्र ही खराब हो गया है, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे भी या नहीं, हवाई जहाज़ तो उड़ता ही रहेगा। इस तरह से दोस्तों, हम जीवन भर भाग दौड़ करते रहते हैं और कभी भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते। हमें एक बार अपनी खोज कर लेनी चाहिए, कहीं हमारा दिशा यंत्र तो खराब नहीं हो गया है, कहीं हम विपरीत दिशा में तो दौड़ भाग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म तो हमें मिल ही गया था, तो मंजिल तो हमसे कुछ ही दूर थी, लक्ष्य तो हमारा कुछ ही दूर था, फिर हम अभी तक लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारा ठहराव क्यों नहीं हो रहा है। हम जीवन भर भागते भागते अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं और हमें अपना लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, हमें एक बार अपनी खोज करके पता कर लेना चाहिए कि कहीं हमारा दिशा यंत्र ही तो खराब नहीं हो गया है। इसी तरह की एक घटना, एक कहानी और है। एक गडरिया जंगल में रोज़ाना अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए ले जाता था। एक दिन जंगल में उसे एक शेर का बच्चा मिला, तो गडरिया उस शेर के बच्चे को लेकर अपने घर आ गया और रोज़ाना की तरह उसे भेड़ बकरियों में ले जाकर जंगल में चराने चला गया। प्रतिदिन उसका यही रूटीन था। इस तरह से शेर का बच्चा भी बड़ा हो गया। एक दिन जब गडरिया उस शेर के बच्चों के साथ अपनी भेड़ बकरियों को जंगल में चरा रहा था, तभी एक शेर ने देखा कि शेर का बच्चा भेड़ बकरियों में क्या कर रहा है। यह देखकर शेर को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने गुस्से में एक दहाड़ लगाई। दहाड़ सुनकर भेड़ बकरियां भागने लगीं और वह शेर का बच्चा भी भागने लगा। तभी शेर ने भागकर उस शेर के बच्चे को पकड़ लिया और बोला, तू कहाँ भागता है। तो उस शेर के बच्चे ने कहा कि मेरे ये सभी साथी भाग रहे हैं, तो मैं भी इनके साथ भागकर घर जाना चाहता हूँ।
तो शेर ने कहा, ये तो भेड़ बकरियां हैं, ये तेरे साथी कहाँ हैं, तू तो शेर का बच्चा है। तो शेर के बच्चे ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं शेर का बच्चा नहीं हूँ, मैं तो भेड़ बकरी हूँ। तभी शेर ने उस शेर के बच्चे को ले जाकर कहा कि चल मेरी साथ, और तालाब के पास ले जाकर पानी में झांकने के लिए कहा। जब शेर के बच्चे ने पानी में झांका तो शेर ने कहा, मेरी सूरत देख, फिर अपनी सूरत देख, हम दोनों की सूरत एक जैसी है। तो शेर के बच्चे ने कहा, हाँ सूरत तो एक जैसी ही है, परंतु हम तो भेड़ बकरी ही हैं। तभी शेर को गुस्सा आया, उसने कहा, चल मेरी साथ, और उसको जंगल में ले जाकर कहा कि देख, पहले मैं धाड़ मारता हूँ, फिर तू धाड़ मारना। तो शेर ने जैसे ही धाड़ मारी, जंगली जानवर पशु पक्षी भागने लगे। फिर शेर ने शेर के बच्चे से कहा कि अब तू धाड़ मार। अब शेर का बच्चे ने जैसे ही धाड़ मारी तो उसकी धाड़ से भी पशु पक्षी भागने लगे। तो शेर ने कहा, देख, तेरी धाड़ से भी पशु पक्षी भागने लगे, तू शेर है, इसलिए तू भेड़ बकरी नहीं है। तो दोस्तों, देख लेना कि हमारा दिशा यंत्र कहाँ खराब हो गया है। कृपया कमेंट में बताएं कि हमारा दिशा यंत्र कहाँ खराब है। इसी तरह की एक छोटी सी घटना और है। एक माता सड़क के किनारे मरकरी लाइट में कुछ ढूंढ रही थी। तभी उधर से 2-4 लड़के आते हैं। उन्होंने देखा कोई माता परेशान है और कुछ ढूंढ रही है, चलो पूछते हैं माता को क्या परेशानी है। तभी वो बच्चे बुढ़िया के पास आते हैं और पूछते हैं कि माता, आप परेशान क्यों हो और क्या ढूंढ रही हो। माता ने कहा, बेटा, मेरा 1 रुपया खो गया है, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। बच्चों ने माता की परेशानी को देखते हुए माता से कहा कि माता, क्या हम भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो माता ने कहा कि बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो बच्चे भी माता का रुपया ढूंढने लगे। जब काफ़ी देर ढूंढते ढूंढते हो गई तो रुपया नहीं मिला। तो बच्चों ने पूछा, माता ये बताइए कि आपका रुपया गिरा किधर था। तो माता ने कहा, वो तो घर खोआ था, परंतु घर अंधेरा था, तो वहाँ मैं उसको कैसे ढूंढती। मैं उसको ढूंढने के लिए यहाँ रोशनी में आ गई हूँ। तो बच्चों ने कहा, माता, वस्तु जहाँ खोती है तो वहीं पाती है, वस्तु कहीं ढूंढो कहीं तो कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, सोचकर खूब अच्छी तरह से बताना कि हमारा दिशा यंत्र कहाँ खराब है, जो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहे हैं।